एवरीवन, रियो सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आप लोगों के लिए एक एनर्जी अपडेट लेकर आ गई हूं, यू वर्सेस देम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच कैसे एनर्जीज़ है और अगर नियर फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग उनके तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे जो वो आपको फ़िलहाल देना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है दो पाइल। पहला पाइल है ये पिंक कलर का बैच और दूसरा पाइल है ये सिल्वर कलर का बैच। ठीक है, तो मैं लाइव शफल करने वाली हूँ। हम लोग ऑरेकल से देखेंगे, टैरो से देखेंगे एंड डेफिनेटली उनके तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। हाय माय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पिंक बैच चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपका जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी आपके तरफ क्या है। तो मैं यहाँ पे दो टैरो डेक यूज करने वाली हूँ। पहले टैरो डेक्स जो है मिस्टिक मंडे, उनसे आपके पर्सन की एनर्जी लेने वाली हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आते हैं मैं वो सारे आपको बताऊंगी। आपके सिचुएशन में जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वो लीजिए, जो नहीं करता है उनको जाने दीजिए। ठीक है, प्लीज़ नेगेटिविटी मत लाइए। ठीक है, ओके। तो उनके तरफ से आया है द हैंग्ड वुमन। ऑल राइट, अब चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आपका जो एनर्जी है वो हम राइडर वे टैरो से देखने वाले हैं। मेरे पाइल 1 का करंट एनर्जी उनके पर्सन की तरफ क्या है फिलहाल। ओके, आई हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब चलिए आप दोनों के बीच जो म्यूचुअल एनर्जीज है वो भी हम लोग देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से। क्या है म्यूचुअल एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच। डोर टू स्पिरिट। ऑल राइट, एक एनर्जी कार्ड हम आपके पर्सन के लिए भी लेंगे। डोर टू रोमांस। और एक एनर्जी कार्ड हम आपके लिए भी लेंगे, मेरे पाइल नंबर 1। कम्युनिटी। ओके, चलिए इस डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 1 और उनके पर्सन की क्या एनर्जी है फिलहाल। हेल्थ, बैड हेल्थ। ओके, ऑल राइट, तो मैं कार्ड्स थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ। मैं यहाँ पे रखती हूँ गाइस ताकि आप समझ पाओ कौन से पाइल की रीडिंग चल रही है। ओके, तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पाइल 1 का मुझे लगता है फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, आपके पर्सन का मुझे लगता है वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज भी हो सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आया है। ठीक है, ओके, नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है वो है 3। बहुत सारे कार्ड्स में 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो 3 कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 31, 32, 33, वाओ, ये सारे नंबर्स आए हैं आपके लिए। ठीक है, 7 भी आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आया है द हैंग्ड वुमन, यानी कि आपके जो पर्सन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टक लग रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, वो शायद बहुत ही देर से अपने आप को आपसे दूर कर लिया है और अपने ही सोच में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए अब ये जो सिचुएशन है ना, देखिए ऑल्दो ये जो इंसान है ये उल्टा लटका हुआ है, बट इनको देख के नहीं लगता कि इनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये कितना चिल्ड तरीके से एकदम लटके हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है ऐसे हैंग्ड पोजीशन में रहते रहते काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। ठीक है, उनके लिए आई थिंक आपके बारे में सोचना एक बहुत अच्छा हॉबी की तरह हो गया। मतलब उनको जब भी टाइम मिलता है वो आपके बारे में सोचता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है डोर टू रोमांस, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन के तरफ से तो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है, बट वो सिर्फ सोच तक ही
है, ठीक है। एक्शंस कुछ नहीं वो ले रहे हैं, उनके जितने भी रोमांटिक चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है वो सारे उनके थॉट्स में ही है। वो आपको जता भी नहीं रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान आगे से आपको कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। अगर आप ब्लॉक्ड भी ना हो, मुझे लगता है कि इनका जो दिल है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बंद हो चुका है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये जो इंसान है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं इस प्रेजेंट एनर्जी में। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप जो है अपना फ्यूचर सोचने में बिजी है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान आएंगे और आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि कभी ना कभी लाइफ में वो आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपको इस बारे में बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देते हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्यों वेट कर रही हो, मूव ऑन कर जाओ, फ्यूचर की तरफ जाओ। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी है कि ये जो इंसान है वो आपके तरफ कभी ना कभी तो एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मुझे इसके साथ लग रहा है चैनल्ड मैसेज कि आप जो भी पिक्चर्स देते हो, आप जो भी ड्रेसेस पहनते हो, आप जो भी अपने आप को शो ऑफ करते हो, कहीं ना कहीं ऐसे करते हो ताकि ये इंसान आपको देख पाए, आइदर डायरेक्टली या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू या फिर कॉमन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको देख पाए। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हो उनको किसी भी टाइप का प्रोवोक करना ताकि वो कोई एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि ये जो वेटिंग का कार्ड है वो बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप इनके लिए वेट कर रहे हो, करते करते शायद आप सच में आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद होप है आपके दिल में, बट फिर भी आप थोड़ा सा बेचैन सा आप रहते हो, ठीक है। एंग्जाइटी यहाँ पे हो सकता है। बैड हेल्थ के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे बैड हेल्थ से अगर आप सफ़र कर रहे हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ये जो सिचुएशन हमारे चारों ओर चल रहा है पैंडमिक की, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जो भी अपने हेल्थ के लिए अच्छा खाना है वो खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में भी प्लीज़ ध्यान रखिए। कुछ कुछ लोगों का मुझे हो सकता है कि रिसेंटली कोई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था या आपने लिए हुए हैं, आप जाने वाले हो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो म्यूचुअल एनर्जी में लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिवाइन के तरफ ये सरेंडर कर चुके हो। आपके पर्सन भी सरेंडर कर चुके हैं, आप भी सरेंडर कर चुके हो कि अब जो हो सकता है सिर्फ डिवाइन ही कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे इस सिचुएशन में कुछ मैजिक ला सकते हैं ताकि कुछ चेंजेस हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके या आपके पार्टनर के हाथ में अभी फ़िलहाल कुछ भी है कि आप करो और इस सिचुएशन को पूरी तरीके से चेंज कर पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके तरफ से कुछ लव नोट्स, ठीक है। लास्ट डे मुझे पता है मेरे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज की रीडिंग पे भी मैं उनके लिए ये करूं। सो चलिए देखते हैं उनके तरफ से क्या लव नोट्स आए हैं आपके लिए। मेरे पाइल नंबर 1, ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला ही मैसेज जो मेरे पास आया है उनके तरफ से, आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लीव यू। तो ये इंसान आपको बोल रहा है कि इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था बल्कि आपसे दूर जाने के अलावा, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के ऊपर अब सब कुछ सरेंडर कर चुके हो। देखिए, आई लुक एट योर फोटोज़ ऑलवेज। मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि आप ऐसे ही फोटोज़ डालते हो ताकि वो आपको देखे, एंड येस वो आपके फोटोज़ देखते भी है, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। ओके नेक्स्ट आया है, आई एम हैविंग एन अवेकनिंग। सो डेफिनेटली ये जो हैंग वुमन की एनर्जी है, इसमें उनका जो पर्सपेक्टिव है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, वो सारी चीज़ें चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को एक अवेकनिंग हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज, विल यू ट्रैवल टू सी मी। डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो ऑफकोर्स आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो और ये इंसान जानना चाहते हैं कि क्या आप ट्रैवल करोगे उनको मिलने के लिए। सी प्लीज कम बैक इन माई लाइफ। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको वापस पाना चाहते हैं। मेरे पाइल नंबर 1,
ओके। और लास्ट मैसेज क्या है उनके तरफ से, कैन यू फॉरगिव मी एंड लेट अस स्टार्ट अगेन। सो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो, और ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस चले जाओ और आप लोग एक नई शुरुआत करो। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। ये है आप दोनों का करंट एनर्जी अपडेट। अब मैं एक और कार्ड पुल करूंगी एनर्जी ऑरेकल से देखने के लिए कि नियर फ्यूचर में क्या कोई चेंजेस आएंगे या फिर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या होगा नियर फ्यूचर में। वाओ, आई हैव गॉट द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आप लोग जिस साइकिल में ऑलरेडी हो उस साइकिल का एंड हो सकता है। 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट भी हो सकता है, और इस वर्ल्ड के साथ भी मुझे लगता है कि आप दोनों में काफ़ी दूरी है। ठीक है, और इस नियर फ्यूचर में मुझे जो दिख रहा है कि ये जो अंधेरा है ना आप दोनों के बीच, ये धीरे धीरे जाने वाला है, और ये लाइट जो है ना, एक प्योर अनकंडीशनल केयर की जो लाइट होता है, ठीक है, जो पॉजिटिविटी होता है, वो धीरे धीरे आप दोनों के बीच आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लग रहा है कि आप शायद ट्रैवल करोगे उनसे मिलने के लिए, या फिर वो आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। इन वाइट लोटस के साथ मुझे लगता है कि सीरियसली आप दोनों के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे। ठीक है, इन रिसेंट फ्यूचर, मतलब जो भी मन मुटाव था वो चीज़ सॉल्व होने की गुंजाइश यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे प्लीज़ बोलिए कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी है। और मुझे पता है कि मेरे सारे व्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स देते हैं। ऑफ कोर्स हम वो सारे रीडिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय। हाय, मैं पायल नंबर 2। जिन लोगों ने सिल्वर बैग चूज किया है मैं इधर यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, म्यूचुअल एनर्जी क्या है, कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, और नियर फ्यूचर में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं। प्लीज़ गाइस याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो जितने मैसेजेस आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, अगर करते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ उनको जाने दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए एक एनर्जी कार्ड भी देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। पहले जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, एयर एनर्जी आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की सन, मून, राइजिंग या फिर असेंडेंट हो सकता है। ओके, मेरे पास आ गया है अप्रिसिएशन। ऑलराइट, अब चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं, फिर हम लोग म्यूचुअल एनर्जीज देखेंगे। तो क्या है मेरे पाइल 2 के एनर्जी उनके पर्सन की तरफ। ओके, आई हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सो एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। आप लोग भी एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 और 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनवी, ओके। अब चलिए उनका म्यूचुअल हम लोग देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन की म्यूचुअल क्या है एनर्जीज। पाइल नंबर 2, थीफ। ओके, फिर से नंबर 6 आया है, 24 यानी कि 6। एक एनर्जी ऑरेकल से हम लोग लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2, द टेम्पल बाथ। ओके, तो कार्ड्स में थोड़ी सी एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख पाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर आपके पर्सन के बारे में मैं बात करूँ, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपका जो पर्सन है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड था रिश्ते में। ठीक है, आपके साथ शायद आपने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया है, बट उसके हिसाब से आपको वो चीज़ वापस नहीं मिला है। ठीक है,
ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अभी समझ रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, बल्कि उसने उतना एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जस्टिस देने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी में मुझे मिला है थीफ। सो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें जो है वो तो डेफिनेटली हिडन है। कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि उनका जो पर्सन है वो उन पे चीट कर रहा है, ये आप भी सोच सकते हो, आपके पार्टनर भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल में आए हैं तो डेफिनेटली दोनों ही सोच सकते हो कि जो सच है वो मुझे नहीं पता है। कहीं ना कहीं मेरे जो पाइल नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। कुछ लोगों को लगता है उनका जो पर्सन है उनको धोखा देके चले गए हैं और अभी खुश है, ठीक है। वो देख के कभी कभार आपको जलन होता है, कभी कभार आपको बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, फिर भी मेरे ही साथ बुरे क्यों होते रहते हैं हमेशा, ठीक है। क्या कभी मेरे लाइफ में जस्टिस नहीं आ सकता? क्या कभी भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता? ये सारे सवाल मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पूछते हो। आपको लगता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत बड़ा कोई चीज़ छुपाया है उनके बारे में। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आते हैं मैं बताती हूँ कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो मैरिड है किसी और से, या फिर उनके बच्चे हैं पर उन्होंने आपसे छुपाया हो, ठीक है, बाद में आपको पता चला हो। तो आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, ठीक है, उस चीज़ से। ओके। और एक चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने आपके पर्सन जो है उन पे शक किया है जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, सो सॉरी पाइल नंबर 2, उनके लिए मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है उनको लगता है कि उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, वो डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे वो कितना भी आपके तरफ लॉयल रहे, चाहे वो कितना भी एफर्ट्स डाले, ये बैलेंस कभी नहीं होने वाला। आप कभी भी उनका अहमियत नहीं समझने वाले और आप कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये उनकी करंट एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि सच हो या झूठ हो, ये उनके एनर्जीज जो आए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ लेना। ये जो इंसान है इनको लगता है कि ये कुछ भी करे आपको उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक सिनेरियो है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप शायद, आपके लिए शायद सब कुछ ही कम पड़ जाता है, ठीक है। शायद ये इंसान कभी आए भी थे आपसे मिलने के लिए, आपके साथ घूमने के लिए, आपके साथ कहीं पे वेकेशन स्पेंड करने के लिए, या फिर किसी रिलीजियस जगह में शायद आप दोनों कभी गए हो, ठीक है। ये भी मुझे टेम्पल पाथ से लग रहा है। बट आई थिंक आपने कभी भी उस चीज़ का वैल्यू नहीं किया है। इनफैक्ट जब भी उन्होंने आपकी अप्रिसिएशन भी किया है, शायद बहुत सारे टाइम आपने वो नेगेटिवली लिया है। आपको लगा हो कि उन्होंने आपके मजाक उड़ाए हैं लोगों के सामने, आपकी पीठ पीछे छुरा भौंका हो, उन्होंने आपको बिट्रे किया हो, आपके बारे में बुरा भला बोला हो लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप सोच सोच के, ओवर थिंक करके आई थिंक आपने पर्सन को बहुत ज़्यादा बोल चुके हो। इसके वजह से आपका जो पर्सन है अभी फ़िलहाल इस एनर्जी में है कि वो इस पूरे टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो ये लव नोट्स लास्ट टाइम मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा आज ये थोड़े ट्राई करते हैं, ठीक है, कौन से मैसेजेस आते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके। सो पहला मैसेज, फाइल नंबर 2, आई एम सॉरी। सो डेफिनेटली अगर इन्होंने आपको दुख दिया है या फिर आपको बुरा भला बोला है, आपको ऐसे चीट किया है या फिर बिट्रे किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है। देर, मैंने बोला था ना कि आपका जो बिहेवियर है उनको बुरा लगा है। यू बिहेव सो कोल्डली विथ मी। आपने शायद ऐसे उनको, उनके साथ बिहेव किया है जैसे उनको लगा है आपके पास दिल ही नहीं है। इतना कोई निर्दय कैसे हो सकता है, ऐसे उनको लगता है, ठीक है। कैसे हो सकता है कोई ऐसे। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। शायद आपने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई नीड इट। तो आपका जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अच्छे सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। शायद उनके जेन्युइनली लाइफ में कुछ लॉस हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे थीफ कार्ड भी आया था। तो हो सकता है उनके कुछ पैसे या फिर किसी इमोशनल काइंड ऑफ लॉस से वो गुजर रहे हैं, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनके लिए प्रे कीजिए।
आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग, डेफिनेटली वो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो बिल्कुल मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, इस टॉक्सिक सिचुएशन में वो बिल्कुल नहीं रहना चाहता। टेम्परेंस, अपना जो इमोशंस है वो उसको बैलेंस कर रहा है। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू, सो ये जो इंसान है वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते थे, ठीक है, यही वो बताना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज, आई कांट चूज बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में आपके या उनके फैमिली जो है वो अड़चन डाल रहे थे और वो दोनों में से किसी और को चूज नहीं कर पाए, ठीक है, आप या उनके फैमिली। लास्ट मैसेज क्या है पाइल 2 के पर्सन की तरफ से, लेट्स डेट। ओके, तो कुछ लोग हैं जो एक और इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, तो वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में, एक और एनर्जी का ऑरेकल कार्ड मैं लूंगी, नियर फ्यूचर में क्या इस एनर्जी की कोई चेंजेस होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पाइल 2 क्या है आपके नियर फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ। ओके, आई हैव गॉट एक्शन। सो एक्शन कार्ड के साथ मुझे लगता है यहाँ पे कि डेफिनेटली कोई एक इंसान मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, यही चैनल्ड मैसेज बार बार आ रहा है, मूव ऑन, ठीक है। एक इंसान मूव ऑन बहुत जल्दी करेगा इस सिचुएशन में, एक इंसान उतना जल्दी नहीं कर पाएगा, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और कुछ छोटे परसेंटेज मेरे व्यूअर्स के लिए अराउंड 10%, 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका जो पर्सन है आपके तरफ कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है, बट वेरी लेस परसेंटेज, पहले ही मैं बता दूं, ठीक है। तो ये थी नियर फ्यूचर की आपकी एनर्जी, ये था पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर बताइए कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई है। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।